फिर मैं घर आ गई और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। तो बस फ़ोन पर इन दिनों मैं सिडनी में रहा करती थी। आज मैं आपको बता रही हूँ खट्टे भरे हुए बैंगन किस किस को पसंद है। इसकी पूरी फुल रेसिपी आपको बताऊंगी और जो कि आपको यकीनी तौर पे लाजमी तौर पे पसंद आएगी, और जो नहीं भी खाते ना वो भी खाएंगे। और गैस करें आज स्वीट डिश कौन सी है। आज स्वीट डिश भी सर्दियों की लाजवाब बना रही हूँ और वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ जी, वो है गुड़ वाले चावल। और गुड़ वाले चावल हों और साथ में उबले हुए अंडे हों तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये रेसिपी किस किस को बनानी आती है और किस किस ने अभी तक गुड़ वाले चावल नहीं बनाए या बना लिए। फिर जब मामा से बात हुई ना तो उन्होंने कहा पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आप लोग इंजॉय कर चुके हैं, देख भी चुके हैं। जिसने नहीं देखा नया है तो वो पीछे जाके मैं पिछली 2 वीडियोस देख सकते हैं। तो आज पार्ट 3 है, तो मैं वहीं से बात शुरू करती हूँ जहाँ पे मैंने ख़त्म की थी कि जब ऐसा हुआ था कि लोग जो थे ना हमारी स्पाइस को बहुत पसंद कर रहे थे। फिर मैं घर आई, घर आके मैंने जो है ना पेरेंट्स को फ़ोन किया। फिर उनको उन दिनों मैं सिडनी में हुआ करती थी। फिर मैंने अपनी मामा को बताया मतलब कि इस इसका तरह सब लोग पसंद कर रहे थे। मामा ने कहा कि फिर जो है ना जैसे मैं तुम्हारे बचपन में एक बार गई थी, फूड फेस्टिवल अटेंड किया था, तो तुम लोग भी इसी तरह ना फूड फेस्टिवल में अप्लाई करो। तो इस तरह फिर हमने वो सारा प्रोसीजर किया। मैंने चेक किया अपने मसालों को कि वाकई माशाल्लाह उस मसालों में ना कुछ जान है कुछ जायका है। तो अब मैं आ जाती हूँ उस बात पे कि जो हमने बड़ा फूड फेस्टिवल अप्लाई करना था ना वहाँ जहाँ पर 1 लाख लोगों ने आना था। तो मामा ने कहा कि तुम लोग वो को ना वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अब मसला ये था कि उसको स्टार्ट होने में ना 5 हफ्ते रह गए थे, जबकि वहाँ पर जो बुकिंग थी ना वो 3 माह पहले होती थी। एडवांस बुकिंग करवाती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब सोचा यही था कि चलो एप्लीकेशन डालकर देख लेते हैं। अगर तो सबमिट हो गई, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। सो मैंने ना एप्लीकेशन ना सबमिट करवा दी। मुझे पता था कि इन लोगों ने मना कर देना है, अब जगह जो खाली नहीं थी। लेकिन फिर एक ये फ़ायदा तो हुआ कि मुझे ना एप्लीकेशन का प्रोसीजर पता चल गया कि किस तरह कहीं भी अप्लाई करना हो तो किस तरह किया जाता है। मेरे एक्सपीरियंस में ये बात आ गई। अब मसला पता क्या था, हमारे पास ना मसाले थे ना मशीन थी ना कोई मटेरियल था। और लेकिन फिर क्या हुआ, हमें 2 घंटे बाद फ़ोन आता है जहाँ पे मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो अप्रूव हो गई है। लो जी, अब तो सर पकड़ के बैठ गया कि वाकई मसला जो उधर का था मसला ना वो कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन डन हो गई है और अब हमें वहाँ पे स्टार लगाना है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे यहाँ आके ना, उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे यहाँ आके ना सेटअप लगा लें। और उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस आएँ और डिपॉज़िट और पेपर वर्क कंप्लीट कर लें आकर। अब मैंने सोचा कि अपॉर्चुनिटी मिली है तो चलो यार कर ही लेती हूँ। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सीट खाली नहीं थी तो हमें कैसे वहाँ जगह मिली। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि लास्ट आवर में ना बिल्कुल आखिरी 1-2 घंटों में कोई अपनी सीट जो है ना वो कैंसिल करवा के गया था। तो बस वो स्पेस खाली थी तो हमें मिल गई। या तो दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि हमारी लक जो थी ना वो काम कर गई और हमें वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ आ गई। तो बस एक जो है ना मेरी लाइफ का को इंसिडेंट कह लें इसे था जो अब शुरू होता है। असल स्ट्रेस से ना प्रोडक्ट का था ना मशीन का ना पैकेजिंग का, किसी चीज़ का नहीं था। बस जो सबसे मज़े की बात थी ना वो ये थी कि ये सब कुछ लाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे, ना ही एक्सपीरियंस था। अच्छा मुझे आदत है बड़ी कि मुश्किल और एडवेंचर टाइप कामों में ना मुझे हाथ डालने में बड़ा मज़ा आता है। वो सुना है ना आपने, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो बस मैंने भी ये सोचा कि चलो कामयाब तो होंगे नहीं, नाकाम तो होंगे ना, एक्सपीरियंस तो हमारे हाथ आएगा ना, चाहे बुरा ही सही। ये इंसान की फितरत में होता है कि इंसान कुछ भी अच्छा सोचने से पहले ना बुरा पहले सोचता है, नेगेटिव हो जाता है। मैंने सोचा कि इससे कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा। अब मैंने सोचा जहाँ मैं रहती हूँ ना जितना किराया वहाँ का है उतना ही डिपॉजिट
उस दुकान का था जो हमने वहाँ पर लेनी थी, जो हमने स्टॉल लेना था ना, स्टॉल भी दुकान जितनी थी और काफ़ी बड़ा सेटअप लगाना था। एक साइड पे कुकिंग करनी थी, एक साइड पे मसालों का स्टॉल लगाना था, दरमियान में ऑफिस के लिए भी जगह बनानी थी थोड़ी सी। इतना यूँ समझ लें कि ये था आपके ज़हन में नक्शा आ गया होगा। लेकिन ये भी दिमाग में चल रहा था कि ये जो पैसे हमने बिजनेस में लगाने हैं ये वापस भी नहीं आने, क्योंकि बस यही सोचे जा रही थी, नेगेटिविटी मेरे जहन में आई हुई थी कि बस ये पैसे वापस नहीं आने। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 दिन बचे थे दुकान लगाने के और हमें हर चीज़ पूरी करनी थी। मैंने सोचा कि अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कौन सी है जो मुझे लेनी चाहिए। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी ना वो एक ग्राइंडर था, कि जो कि हमने मसाले कलेक्ट करने थे ना उनको ग्राइंड करना था। तो इसकी मशीन तो हमारे पास होनी ही चाहिए। सिडनी में क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो है ना वो सामान ऑनलाइन ही मंगवाते हैं। तो मैंने ऑनलाइन एक मशीन ऑर्डर कर दी कि चलो मसाला तो रेडी करें ना किसी तरीके से। उन्होंने हमें ना, ऑनलाइन वालों ने कहा कि 2 दिन बाद आपका जो है ना वो आ जाएगा ऑर्डर आपके पास। लेकिन माई बैड लक, और क्या कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि हमारे साथ क्या हुआ होगा। हम इंतज़ार ही करते रहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन वो मशीन नहीं आई हमारे पास, बल्कि उल्टा हमारे साथ स्कैम हो गया। हमारे जो पैसे थे ना जो इधर उधर से लेके पकड़ के भेजे थे वो भी चले गए। उन्होंने ना मशीन भेजी और पैसे भी रख लिए, और अपनी ऐप जो भी था वो वहाँ पर उन्होंने वो बंद कर दी। मुझे ना पैसे ज़ाया होने का दुख था, ना मुझे मशीन के आने का कि वो नहीं आई इसका दुख था। मुझे दुख था तो सिर्फ ये था कि मज़ीद हमारे 4-5 दिन जो है वो कम हो गए हैं, टाइम हमारा वेस्ट हो चुका है, क्योंकि टाइम ही इज़ मनी। मैं इस बात को मानती हूँ कि अगर जो हमने टाइम पे हमने कोई काम ना किया, बाद में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो टाइम बहुत ज़ाया हो गया हमारा। दिमाग जो था ना वो तेज़ी तेज़ी से चल रहा था, बस मैं यही सोचे जा रही थी किसी तरह वो मशीन आ जाए, हमारा टाइम में वेस्ट ना हो, काम आसान हो जाए और मैं इस काम को जल्दी मुकम्मल कर पाऊँ। हम बस कुछ ही दिन रह गए थे हमारे पास, तो इस चक्कर में ना मैंने अपनी पूरी फैमिली को लगाया हुआ था। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, और जिसमें मैंने अपने बाबा मम्मा को भी बुलाया हुआ था, और फिर बहन भाई भी सब आए हुए थे, और कुछ दोस्तों वगैरह से भी मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी कि वो मेरी फाइनेंशियल जो है ना वो हेल्प करें। लेकिन सबसे रिक्वेस्ट ही की हुई थी, और सब लोगों ने अल्लाह का शुक्र मेरी मदद की, मेरी हेल्प की और मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। अगर सपोर्टिव लोग आपके साथ हो ना, और तो आप अकेले नहीं होते, 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो ये ही बस मेरे साथ भी हुआ, कुछ अल्लाह ताला का करम था, कुछ लोगों ने साथ दिया, फैमिली वालों ने, कुछ दोस्त भी अच्छे थे। नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। बस फिर क्या था कि हम लोग मसाले बनाते गए, ना मुझे मसालों के मेजरमेंट का पता था, ना कीमत का अंदाज़ा था। सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए और आखिरकार हमारे मसाले जो थे ना वो रेडी हो गए। अब हम लोग फाइनली उस जगह पर पहुँच चुके थे जहाँ पर ये सारा सेटअप लगना था। और फिर पता है कि जहाँ पे बिलियंस लोग आ रहे थे, जा रहे थे, देखते जा रहे थे, और स्पेशली उन्हें रोक रोक के ना साइड पे जगह देनी पड़ती थी कि आप लोग इधर से गुजरे उधर से गुजरे। बहुत रश था, लेकिन लोग बस थे चलते चलते सब कुछ देखना चाहते थे। तो अब जो था ना असल इम्तहान ये था कि पता नहीं बिजनेस चलेगा या डूब जाएगा। लेकिन जो था ना हम लोग सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, सब कुछ में, लेकिन हुआ क्या, सब कुछ मेरी सोचों के उलट हुआ। मेरी बिजनेस की रेशो बढ़ गई और ऊपर से ऊपर जाते रहे। सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे यकीन ही नहीं आया कि लोगों को इतना पसंद आएगा। यकीन करें मैं बहुत खुश थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एज आ हॉबी जो चीज़ मैं लेके चली हूँ सडन से वो मेरी लाइफ में बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर देगी और मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगी। तो मेरी जो थी ना रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई, और मैंने बहुत हैरान थी कि मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ चेंज आ रहा था। मतलब सब कुछ और ऑर्गेनिकली हो रहा था। फिर जो आपकी किस्मत में होता है ना वो मिल के ही रहता है। बस मेरी किस्मत में था और मुझे मिला, और फिर हमें फ़ायदा भी हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर वो लोग जो थे
मैंने फिर वो जो था ना उस बिज़नेस में से पैसा निकाला नहीं, खुद नहीं खर्च किया ज़्यादा, उसको री इन्वेस्ट करती चली गई। मशीनें ख़रीदी, पैकेट ख़रीदे, मटेरियल ख़रीदे और इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो भी स्टॉक ला के रखना था वो सब कुछ किया। और सब कुछ एक प्लानिंग के तहत। मैं आप टिप दूंगी कि आप जब भी कोई काम करना ना बगैर प्लानिंग के नहीं करना, और सारे पैसे आपने जो है वो री इन्वेस्ट करते रहना है। आप यूँ समझें, जब हमारा काम जो होता है ना कोई, वो एज अ चाइल्ड, एज अ बेबी हमने इसको स्टार्ट करना होता है। तो जिस तरह एक बेबी होता है वो तवज्जो मांगता है, हर दम हम उसका ख्याल रखते हैं और हम बस उसको देते ही देते हैं, कभी प्यार, कभी तवज्जो, कभी केयर, न जाने क्या क्या देना पड़ता है। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, बड़े बड़े स्कॉलर्स को यही कहते सुना कि पहले जो होते ना 2-3 साल बस आपने री इन्वेस्ट करना है। मुश्किल उठा लें लेकिन अपने कारोबार को ना बढ़ाते जाएं तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ अच्छा हो जाता है। अभी तो वैसे बहुत कुछ है मेरी लाइफ में, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, बहुत ही कुछ हुआ। और अब ये भी अभी सीक्रेट है कि ये जो स्टोरी थी ये मेरी थी या मेरी फ्रेंड की थी, तो ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। और इसके अलावा अगर आपको इन मसालों की ज़रूरत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ज्वाइन करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और आपके साथ ये स्टोरी ऑफ लाइफ शेयर करने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको मोटिवेशन मिले। तो ज़रूरी नहीं कि सब कोई ज़िंदगी में ख़ुद से किया जाए, किसी और की लाइफ से भी हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और अपने किसी भी काम को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी, आती रहूँगी और मुलाकात हमारी होती रहेगी। आप भी बिज़नेस स्टार्ट करें और सोचना छोड़ दें, बस कदम उठाएं। अल्लाह ताला सबका साथ देता है, कभी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाने देता। तो आप भी शुरू करें तो इंशाल्लाह ताला फिर मिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।